नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 6 दिन के बाद नया साल आ जाएगा। इस नए साल के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया कारनामा सामने आया है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट पेश किया। इस प्लान के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सम विषम की गाड़ियां चलेंगी और नियम तोड़ने वाले को 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। नए साल पर दिल्ली की सड़कों पर अपनी कार दौड़ाने से पहले तारीख नोट कर लीजिएगा। 6 दिन बाद दिल्ली में सम विषम का फॉर्मूला लागू हो जाएगा, यानी 1 जनवरी को विषम नंबर की गाड़ियां उतरेंगी, 2 जनवरी को सम नंबर की कार सड़क पर चलेगी। ये नियम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू रहेगा। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी के नंबर के आखिर में 1 है तो ये कार 1, 3, 5 इन तारीखों पर निकलेगी, और अगर आपकी कार के नंबर के आखिर में 2 है तो ये 2, 4 और 6 तारीखों पर निकलेगी। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पे कारें ऑड तारीख को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीख को इवन नंबर अलाउ की जाएंगी। हफ्ते में 6 दिन ये नियम लागू रहेगा। संडे को सभी गाड़ियां सड़क पर उतर सकेंगी। संडे को छोड़ के संडे को ये लागू नहीं होगा। ऑड इवन का फॉर्मूला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही लागू होगा। यानी जो सवाल उठ रहे थे कि अगर आप सड़क पर निकले हैं और तारीख बदल जाए तो क्या आप पर यह नियम लागू होगा, इसका जवाब मिल गया। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर सभी नंबर की कारें उतरेंगी। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये लागू होगा। आज जब ऑड इवन के ब्लूप्रिंट के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये भी बताया कि नियम तोड़ने वालों को सजा भी मिलेगी। यानी अगर आप ऑड इवन नंबर के मुताबिक कार लेकर नहीं उतरेंगे तो आप 2000 रुपए का जुर्माना देंगे। अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन होगा। सीएम केजरीवाल ने इसे लागू करने के लिए सभी का सहयोग मांगा। केजरीवाल ने ट्रैफिक पुलिस से इसे लागू करने में सहयोग की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण का खतरनाक स्तर दिल्ली में और इसे कम करने की जिम्मेदारी हम सब की है। वरुण सिन्हा और सईदा अफीफा, दिल्ली, न्यूज 24। इस प्लान को लेकर दिल्ली के लोगों के मन में कई सवाल थे। क्या इस फॉर्मूले में महिलाओं को छूट मिलेगी? इमरजेंसी की सूरत में क्या होगा? राजधानी दिल्ली में देश भर के वीआईपी रहते हैं, तो क्या ये नियम उन पर भी लागू होगा? आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। केजरीवाल का नया कारनामा 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, लेकिन इस नए फॉर्मूले को लेकर दिल्ली की जनता के मन में कई सवाल थे, जिनके कुछ जवाब आज मिल गए। इमरजेंसी की हालत में क्या होगा? इमरजेंसी की परिभाषा कौन तय करेगा? बीमार हैं तो क्या होगा? व्हीकल्स बीइंग यूज्ड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, दिस विल बी ट्रस्ट बेस्ड। अगर कोई कहता है कि पेशेंट है जी मेरी गाड़ी में और बहुत सीरियस है, सो वो ट्रस्ट के ऊपर उसको छोड़ दिया जाए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सम विषम फॉर्मूले में महिलाओं को कुछ रियायत मिलेगी? आज सीएम केजरीवाल ने इसमें रियायत तो दी, लेकिन शर्त लगा दी। महिलाओं को सिर्फ बच्चों के साथ छूट मिलेगी, वो भी 12 साल तक के बच्चों के साथ रियायत होगी। ऑड इवन फॉर्मूले से महिलाओं को छूट मिलेगी। ओनली विमेन व्हीकल्स और ओनली विमेन प्लस किड्स बिलो 12 इयर्स। दिल्ली देश की राजधानी है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक दिल्ली में रहते हैं। इसके अलावा कई देशों के दूतावास भी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लोग भी इस दायरे में आएंगे, लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया कि कार का नया फॉर्मूला इन लोगों पर लागू नहीं होगा। इसमें कौन कौन से व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, vehicles of leaders of opposition in Rajya Sabha and Lok Sabha,
vehicles of the chief ministers of states and union territories except the chief minister of Delhi. दिल्ली में रोजाना एनसीआर की लाखों गाड़ियां दाखिल होती हैं। नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद से लोग आते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वालों पर नियम लागू होगा। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर नियम लागू होगा। राजधानी में 50 लाख दोपहिया वाहन हैं, जो लगभग 90 लाख वाहनों का एक बड़ा हिस्सा है। शहर की हवा में बढ़ते जहर ने न्यायपालिका को कठोर कदम उठाने की मांग के लिए प्रेरित किया। वाहनों का सम विषम फॉर्मूला सीएनजी से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों पर भी लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार ये फॉर्मूला ट्रायल के तौर पर लागू कर रही है। अगर इस फॉर्मूले में कामयाबी मिली तो दोपहिया वाहनों के लिए भी इसे बाद में लागू किया जा सकता है। शुरू करते हैं, एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा उसके बाद टू व्हीलर्स को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे जब हमें लगेगा कि इस कैपेसिटी बढ़ गई है। लोग नए नियम का पालन करें, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सहयोग करेंगे। इसके लिए 30 दिसंबर को दिल्ली के सभी स्कूलों में लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। सैयदा अफीफा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। क्या इस फैसले से दिल्ली की जनता को प्रदूषण और ट्रैफिक से राहत मिलेगी? क्या हिट होगा केजरीवाल का फॉर्मूला? हमने ट्रैफिक से जुड़े लोगों से बात की और दिल्ली के जनता के दिल की भी सुनी। सुनिए क्या कहती है दिल्ली की जनता। 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर कारों की संख्या करीब आधी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग अपनी कार से नहीं निकलेंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने प्लान तैयार किया है। केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करते हुए 1 से 15 जनवरी के बीच राजधानी की सड़कों पर 6000 एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी। 4 से 5000 एक्स्ट्रा नई बसेस, नई इन द सेंस एडिशनल बसेस स्कूल्स की और चार्टर्ड बसेस उतारी जा रही हैं। मेट्रो अपनी पीक फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। 10,000 नए ऑटोज के परमिट दिए गए हैं। इसमें भी मुझे उम्मीद है कि कई ऑटो 1 तारीख से चालू हो जाएंगे। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार पूलिंग की सुविधा की भी सलाह दी गई है। कारपूल ऐप अगले 2-3 दिन के अंदर, जिसमें आप अपने दोस्तों को एक ग्रुप बना सकते हैं और आपस में दोस्तों से हम फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करें तो अच्छा है, फॉर सेफ्टी रीजंस। आप अपने दोस्तों का, अपने कुलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का अगर ग्रुप बनाएं और उसी के अंदर कारपूलिंग के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केजरीवाल के इस फॉर्मूले का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या लोगों को सरकार ट्रांसपोर्ट मुहैया करा पाएगी? पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह पे या एक यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तकरीबन 60% के करीबन 50 से 62% के करीबन कार है दिल्ली की सड़कों पर, अलग अलग सड़क पर, और उसमें से हम मान के चलते हैं कि 25% या 30% जो था ना वो कार होंगी जो ओड या इवन नंबर की होंगी। तो वो भी हम मान के चलते हैं कि जो आधी कार हैं जो ओड एंड इवन नंबर की हैं वो पूरी की पूरी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि शिफ्ट कर जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वो पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले को लेकर दिल्ली की जनता के बीच अलग अलग राय है। उसके पास एक ही गाड़ी है कि वो 15 दिन गाड़ी से आए और 15 दिन कोई किसी गवर्नमेंट व्हीकल से आए, ऐसा हो नहीं पाएगा। इस चक्कर में लोगों को 2-2 गाड़ियां लेनी पड़ जाएंगी। परेशानी तो बहुत होने वाली है। जो 2 गाड़ियां अफोर्ड कर सकेंगे वो गाड़ियां 2 ले लेंगे। नंबर प्लेट चेंज करा सकेंगे तो 21,000 में नंबर प्लेट चेंज करवा लेंगे। आपको बता दें, बीजिंग में 2008 के ओलंपिक्स से पहले वहां की सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर ही सम विषम नियम लागू किया था, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को छोड़ दिया गया था। हालांकि ये बहुत सीमित समय के लिए था। अब दिल्ली में ये लागू हो रहा है। देखना होगा कि कितना सफल होता है। दिल्ली से वरुण सिन्हा और सईदा अफीफा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी प्रदूषण पर कंट्रोल करने की तैयारी है। नीतीश कुमार ने 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़क से हटाने का सख्त आदेश दिया है। वहीं ध्वनि प्रदूषण के लिए भी कई नए नियम लागू की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के बाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है पटना, लेकिन अब सीएम केजरीवाल की तरह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को प्रदूषण फ्री बनाने का रास्ता निकाला है। दिल्ली के बाद अब यातायात को लेकर ऐसी सख्ती अब जल्द पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगी।
नीतीश कुमार ने वन और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक के बाद पटना में 15 साल से पुराने डीजल वाहन के सड़कों पर दौड़ने पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की माने तो गाड़ियों से जहरीला धुआं इसकी बड़ी वजह है। हवा में PM 2.5 कण मात्रा से 3 गुना ज्यादा है। 95,000 गाड़ियाँ 15 साल से पुरानी है। 27,000 टेम्पो भी बढ़ा रहे हैं प्रदूषण। वायु प्रदूषण के अलावा बिहार सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर भी नकेल कसने की तैयारी की है। गैर जरूरी सायरन, हूटर और हॉर्न पर रोक लगाने की तैयारी है। बिहार सरकार के नए नियम के मुताबिक 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हटेंगी। ठोस और प्लास्टिक कचरा जलाने पर रोक लगाई जाएगी। निर्माण कार्य ढककर ही करने के आदेश। बालू गिराने वाले ट्रकों और ट्रैक्टरों को ढककर ही शहर में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को शहर में ज्यादा से ज्यादा आम, पीपल, बेर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की माने तो गाड़ियों से जहरीला धुआं इसकी बड़ी वजह है। हवा में PM 2.5 कण मात्रा से 3 गुना ज्यादा है। 95,000 गाड़ियाँ 15 साल से पुरानी है। 27,000 टेम्पो भी बढ़ा रहे हैं प्रदूषण। वायु प्रदूषण के अलावा बिहार सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर भी नकेल कसने की तैयारी की है। गैर जरूरी सायरन, हूटर और हॉर्न पर रोक लगाने की तैयारी है। बिहार सरकार के नए नियम के मुताबिक 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हटेंगी। ठोस और प्लास्टिक कचरा जलाने पर रोक लगाई जाएगी। निर्माण कार्य ढककर ही करने के आदेश। बालू गिराने वाले ट्रकों और ट्रैक्टरों को ढककर ही शहर में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को शहर में ज्यादा से ज्यादा आम, पीपल, बेर और जामुन के पेड़ लगाने के लिए जागरूक बनाया जाएगा। दिल्ली की बात इसी की बारी है और यहाँ प्रदूषण का जो है माहौल बन रहा है। जितनी गाड़ियाँ फैल रही है उससे आने वाले वक्त में उसी तरह का माहौल बन जाएगा। खासकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इससे। और पहले से भी जो है कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो प्रदूषण के कारण वो और ज्यादा फैल रहे हैं। बंद हो जाएगा तो रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि फिर से वो सबको गाड़ी दे, चलाने का अनुमति दे। मतलब साफ है कि दिल्ली में केजरीवाल ने प्रदूषण बचाने के लिए पहल की तो अब उनके राजनीतिक दोस्त नीतीश कुमार भी पटना को दिल्ली के ही नक्शे कदम पर ले जाने की जुगत में हैं। सौरभ कुमार, पटना, News 24। इस कदम को पटना के लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना है पटना के लोगों का, उनकी प्रतिक्रियाएं जरा सुनिए। ठीक है, बंद करना चाह रहे हैं सरकार तो वो कुछ सोच के ही बंद करना चाह रहे होंगे। बाकी ठीक है, आप वो बंद कर रहे हैं तो इसके एवज में हम लोग का कोई भी धंधा या तो ऑटो का दे या तो किसी तरह के धंधा हम लोग को रोजी रोटी चलने के लिए मुहैया कराए। सरकार बंद करे उससे हम लोग के कोई बहस नहीं है। प्रदूषण हो रहा है ठीक है, बंद कर रहे हैं, वो हम ही लोग की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। बाकी जो हम लोग बेरोजगार होंगे तो उसके एवज में कोई भी या तो नई गाड़ी का मुहैया कराए या तो रोजी रोटी का किसी भी प्रकार का मुहैया कराए। सरकार से हमको यही गुजारिश है। सरकार का निर्णय तो सही ही है, लेकिन हमारे विचार से अगर पटना में हवाई जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ी है उसको लागू करे और टेम्पू अगर बंद कर दे तो और प्रदूषण पर हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। टेम्पू का संख्या इतना बढ़ गया है जो आप सेकंड भी नहीं बीतेगा एक टेम्पू क्रॉस करेगा। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे पर जो टेम्पू अभी क्रॉस कर रही है। इसलिए सरकार का सोच बहुत अच्छा है। और क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? तो सरकार को तो बताए वही कदम उठाना चाहिए जो टेम्पू बंद करना चाहिए और हवाई बैटरी से चाली गाड़ी को मैंने पटना में चलाना चाहिए। तो इससे प्रदूषण बहुत हद तक काबू में आ सकता है। क्या आपको लग रहा है कि जो शहर है काफी प्रदूषित हो चुका है? जी, बहुत प्रदूषित हो चुका है। चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका है। जगह बे जगह देखते हैं कचरे का ढेर है, कुछ है। और इसी को ध्यान लेकर दिल्ली